देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया मुसलमान। हेलो, दिस इज मी द क्रिजियन के नितेश खत्री एंड जय श्री राम आप सभी को। बाय द वे माय अनदर नेम इज द सनातनी मॉन्स्टर। और जब मैं ये बोलता हूँ समझ जाओ मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। भले ही मेरे चेहरे से और एक्सप्रेशन से आपको लगे गुस्सा नहीं हूँ, पर गुस्सा हूँ। जब ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो जब ये खबर मेरे सामने आई तो मतलब मैं ना शॉक्ड हो गया, मतलब मेंटली डिसबैलेंस्ड हो गया कि यार आखिर ये हो क्या गया। जब मैं न्यूज़ खंगालने लग गया, ट्विटर पे मतलब एक्टिव हो गया और ढूंढने लग गया क्या क्या मैटर है, तब एक और इंसिडेंट आ गया। तब वो दिमाग ख़राब हो गया। एक 8 साल की बच्ची के साथ में, वो भी एक वैन में, और एक नर्स के साथ में भी सुनने में आया है। मतलब कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद एक और न्यूज सामने आई कि उत्तराखंड में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। एक नर्स के साथ सेम ही रेप मर्डर का इंसिडेंट हुआ। गलती से भी ये मत सोचने लग जाना कि ये इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं। ये होते हमेशा हैं, लेकिन ये न्यूज में अभी आ रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट अगर बढ़िया लेवल पे बढ़ भी गए ना, तब भी गवर्नमेंट इसको रेस्पॉन्ड कैसे करेगी? कुछ और लॉज बना देगी, लेकिन काम उनसे भी नहीं चलने वाला। इनफैक्ट जल्दबाजी में जो ये लॉज बनाए जाते हैं, उल्टा ये मेन के अगेंस्ट काम करते हैं बाद में, क्योंकि यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी लगाई जा रही है वही गलत है। लॉज बना के आप क्राइम के होने के बाद इंसान को सजा वगैरह दे सकते हो, क्राइम नहीं रोक सकते। क्राइम रोकने के लिए चाहिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन। वो आदमी जिसने हीनियस काम करा है उसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे अपलोड हो 18+ करके, लेकिन हो जरूर। जब महाभारत में दुशासन की भुजा उखाड़ दी थी भीम ने और उस रक्त को पिया था, तब श्री कृष्ण ने उसको नहीं रोका। तो हम कौन होते हैं उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ना होने देने में? लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि हमारा सिस्टम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेल में डाल देता है। वो कॉन्सिक्वेंसेस तक वो फेस नहीं करते, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत आगे की बात है। और मैंने स्टार्टिंग में मुसलमान का नाम किस लिए लिया, क्योंकि ये जो आप पिक्चर देख रहे हो साइड में, ये वो मुसलमान है जिसने एक 8 साल की लड़की के साथ शादी करी। और फिर रात में वो होती है ना, मतलब दूल्हा दुल्हन में एक रस्म होती है जिसमें मतलब एक मैच्योर दूल्हा होता है और मैच्योर दुल्हन होती है, आपस में क्रिया करते हैं आगे आने वाली पीढ़ी को बुलाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो इस मुल्ले ने भी वही किया, पर इस छोटी बच्ची के साथ में। देखो ना, जहाँ तक सोचूं हर चीज़ में मुसलमान ही आया है। संजय रॉय की बात मत करना, वो अकेला सुकड़ है। एक बार इस लड़की की फोटो देख लो, और इस सुक्कड़ की फोटो देख लो, कुछ हजम हो रही है बात? हल्क की आत्मा आ गई थी क्या इसमें उस दिन? ना, ये चीज़ मैं ट्विटर पे भी बोला हूँ, पर वही बात है ना, मुझे कोई फॉलो नहीं करता, ना मेरी बात को वैल्यू मिलती है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। मौमिता के साथ में जो हुआ किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, कम से कम 7-8 लोगों का काम है, जहाँ तक सुनने में आया है। और हैरानी की तो बात यह है कि जब ये केस सीबीआई के अंडर में गया, तो जो घटना स्थल है, जो एविडेंस स्थल है, वहाँ पे रेनोवेट क्यों करवाया जा रहा है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन क्यों करवाया जा रहा है? सबूत मिटाने के लिए? और ये कौन कर रहा है? एक ऐसा नेक्सस है ना कि मतलब जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि मौमिता के केस में मर्डरर आराम से खुली वादियों में हाथ शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाते हुए घूमे और फिर किसी अनोदर मौमिता को अपना शिकार बनाए। मैं 100% श्योर इसमें मुसलमानों का भी हाथ है। सिर्फ एक हिंदू लड़के को पकड़ा, वो भी एक मरियल सुक्कड़, चलो मान लिया वो भी इन्वॉल्व था, तो बाकी के किधर है? इसको एक अलग नेक्सस देने की कोशिश करी जा रही है कि हिंदू धर्म के लड़के ने ये काम कर दिया, ताकि आरएसएस को भी घसीटा जाए इस मामले में, बीजेपी को भी घसीटा जाए। और इससे मुझे कुछ बात भी याद आ गई, ये ममता बनर्जी प्रोटेस्ट किस बात की कर रही है? अपने ही खिलाफ। बंगाल का सीएम कौन है? यही तो है। फिर ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही है? मतलब वही बात हो रही है ना कि चोर बोल रहा है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई जो मैंने पिछले महीने चुराई थी। वाह! और अब भी लोग इसको ये सपोर्ट करने में लगे पड़े हैं। एक बार मैं भूल जाता हूँ वैसे, 1 मिनट। इस बंदे का नाम है मेहताब के, या शायद मेहताब खान होगा, या कुछ भी हो। ये क्या लिखता है? काश मैं भी उन 7-8 लोगों में होता, क्या मस्त माल है। तेरी बहन भी मस्त माल होगी,
वो भी किसी का शिकार होने वाली होगी। जब वो शिकार हो जाएगी ना, तब कह के देखना, या कोई ऐसा सेम पोस्ट करेगा तेरी बहन की फ़ोटो लगा करके मेहताब के कि वाह क्या मस्त माल है, मैं भी उन 6-7 लोगों में होता, तब तेरी कितनी किल सेगी। तू खुद सोच के देख, अगर तेरी बहन ना हो तो, अगर तेरी बीवी हो या तेरी गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड तो होगी, तेरी गर्लफ्रेंड के साथ कर दे से 6-7 लोग, तब ये बोलेगा। फिर एक लड़की है, वाह, तो एक लड़की है, ये भी लिखती है, इस लड़की का नाम है राबिया शाह, मुसलमान है बहन की। और मुझे तो लगता है ये कोई फेक आईडी होगा जो लड़की की आईडी बना करके ये सब मज़े ले रहा है, क्या पता लड़की भी हो, आजकल लड़कियां भी तो। हाउ कैन यू मेक 10 out of 10 पीपल हैप्पी? माई आंसर इन द एग्जाम शीट। और इसने क्रेडिट दिया है मेहताब के कोई कैप्शन में। फिर एक है बेइंग पजीत, ये लिखता है RIP क्राइंग इमोजी, और उसका फुल फॉर्म रिप इन पीस मौमिता देवनाथ। किस तरह के सामाजिक तत्व, किस तरह के लोग हैं हमारे इस भारत देश में। ये तो कुछ भी नहीं है। एक और है अलमास चौधरी, वाह ये तो चौधरी निकल आया, वाह चूतिया, पक्का ध्रुव राठी का फैन होगा चूतिया साला। सॉरी, मैं थोड़ा हो सकता हूँ इसमें डिसबैलेंस्ड लैंग्वेज के हिसाब में, पर मैं पिछली वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ कि हमारे इस भारत देश में आस्तीन के सांप छुपे पड़े हैं, हिंदू कम्युनिटी में ही, जो इस भारत देश को खोखला बनाने में लगे पड़े। और ये अलमास चौधरी, अब या तो ये हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम में भी चौधरी लगाते हैं कुछ लोग। हे क्वीन यू ड्रॉप दिस कैप्शन, और पिक्चर में क्या लिखा है, एक साथ 8 लड़कों को फरीग कर दिया। ये मानसिकता है लोगों की, और मतलब क्या ही बोलूँ, इस मामले में मैं जितना डीप जाऊँगा ना, उतना मेरा टाइम वेस्ट होएगा और आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, है ना। तो सिंपल शब्दों में कुछ बात बोलूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी टॉपिक से रिलेटेड भी है। तो एक और रुक जाओ, जब मैं स्क्रॉल कर रहा था ना, तब मुझे एक और चीज़ मिला था। जब मैं डिलीटेड कमेंट ढूंढ रहा था तुम्हारे जर्मन शेफर्ड का, तब आई थी वो फ़ोटो मेरे सामने। कहाँ गई यार, एक सेकेंड, हाँ ये रही। अच्छा, ये इसी का ही है, बेइंग पजीत का। जब मैं डिलीटेड कमेंट ट्विटर ढूंढ रहा था तुम्हारे राठी साहब का, तो राठी साहब का डिलीटेड ट्वीट था जस्टिस फॉर निर्भया 2, और विद इन ए सेकेंड वो डिलीट भी हुआ, विद इन ए सेकेंड, या फिर जब उसे रियलाइज़ हुआ कि लड़की का नाम निर्भया नहीं मौमिता देवनाथ है। और निर्भया 2 लिखने का रीज़न आई नो, भैया तुम अपने अपोनेंट पे इतनी नज़र रखते हो तो उससे थोड़ा रिसर्च भी कर लिया करो। नो भी फेल वाली IQ दिखा दी बंदे ने कि इंजीनियर एक्सप्लेन का भी जवाब नहीं भैया। बंदा पूरी वीडियो में डॉक्टर करता चला गया। ध्रुव राठी ने जब उसकी वीडियो देखी तो थोड़ा रिसर्च नहीं कर लेता कि निर्भया 2 से तो टाइटल का नाम है और पूरी वीडियो में अगला डॉक्टर बोल रहा है, तो थोड़ा खुद से रिसर्च कर ले, पता कर ले क्या मैटर है क्या नहीं। बस देखा, ओह चलो नंबर गेन करते हैं। और जब उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गया, तब डिलीट कर दिया। मतलब लेफ़्ट के लोग ना इतने बावले हो चुके हैं ना, लेफ़्ट के लोग, मतलब पूछो मत। और यही राहुल गांधी का भी एक बयान आया था, ट्वीट आया था, जिसमें मतलब वो बहुत सहानुभूति दिखा रहा था मौमिता को। तब मैंने रीट्वीट करके बोला, वैसे मैं कोई फेमस नहीं हूँ, जानता हूँ कि अगर गलती से इस मामले में मुसलमान मिल गए ना, तो तुम सबसे पहले तुम ही होगे जो अपना ट्वीट डिलीट करोगे। खैर उसने इम्पोर्टेंस नहीं मिली मेरे उस ट्वीट को, पर हाँ हकीकत बताऊँ तो यार किसी को तो बचाया जा रहा है, वरना एक अकेला इतनी निर्मम हत्या कैसे कर सकता है? उस बेचारी के दोनों टांगे तोड़ी, उसके आंखों में इतनी ज़ोर से मुक्का या फिर कुछ मारा जिसकी वजह से जो चश्मे के ग्लासेस थे उसके लड़की के आंख में गए। और
गला दबाने की कोशिश करी, वोकल वगैरह टूटा, और मतलब इतनी तोड़फोड़ भी हुई। एक अकेले इंसान का तो काम नहीं है ये। मानता हूँ ये कातिल मिल सकता है, पर इसके अकेले की बस की नहीं, इसके साथ और भी कोई लोग थे जिनको बचाया जा रहा है। और वो कौन लोग हैं? सीबीआई के अंडर में केस आ चुका है। सीबीआई अगर लॉयल होगी, ईमानदार होगी और अपनी ड्यूटी आस्था से करेंगे तो कातिलों को पकड़ लेंगे। पर मेरा सवाल ये आता है कि ये बंगाल में हमेशा से ऐसा चलता आया है। एक टीएमसी का कार्यकर्ता कपल को मतलब रोड पे मतलब डंडों से मार रहा था, ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुआ था। टीएमसी का ही नेता। और चलो ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, अभी का ही चले जाते हैं। जब ये जब सारे हिंदू लोग इकट्ठा होने लग गए, जस्टिस की डिमांड करने लग गए, तो ट्रक भर कर के लोग आए और वहाँ पर अफरा तफरी मचाई, तोड़फोड़ करी और हिंदुओं को मतलब मारपीट शुरू कर दी थी, प्रॉपर्टी डैमेज तक करने लग गए थे। तो इसका सवाल यही घूम फिर के आता है कि यार किसी को तो बचाया जा रहा है, वरना इतना तामझाम सिर्फ एक केस को दबाने के लिए, एक केस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्पॉसिबल। मेरा जहाँ तक मानना है इस मामले में भी मुसलमान मिलेंगे जिसके सहयोग से ये काम हो पाया संजय रॉय के थ्रू। और संजय रॉय की माँ का तो कहना है कि मेरा बेटा निर्दोष है। नहीं भैया, अगर वो अपराधी है, अपराध किया है, तो वो निर्दोष नहीं है और ऐसों को ना मार देना चाहिए। और जो इसके साथ में मुस्लिम जो थे, जो पकड़ में आएंगे, वो भी मारे जाए। क्योंकि अगर वो मुस्लिम नहीं होते तो वो उनका भी टीवी पे दिखा डालते कि देखो ये इतने लोग थे। सिर्फ एक को दिखा करके सारा मामला उसके ऊपर मढ़ दिया कि इसने किया है। अरे अंधो, दिमाग से पैदल हो। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, इसमें हल्क की आत्मा आ गई थी क्या उस दिन? और जो लेफ्ट के लोग, जो अभी मैंने ट्वीट दिखाए हैं, जो मतलब ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं, रवीश कुमार को फॉलो करते हैं, राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, जो किसी भी तरह से चाहते हैं कि हिंदू मिट जाए, ख़त्म हो जाए, तबाह हो जाए। आई विश तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाए। वैसे बद्दुआ देता तो नहीं हूँ, और जिस दिन हो गया ना, मैं तो राजी हो जाऊँगा ना। मैंने नोट कर लिए हैं, जिस दिन ये रोते हुए आएंगे इंटरनेट पे मेरी बहन के साथ वो हो गया, ये हो गया, तब मैं खुद हंस के बोलूँगा, हाँ अच्छा हुआ भाई, तूने भी कुछ किया था, बोला था। खैर, इन जैसों इनको ना कर्मा ही दे देगा सज़ा। हमारे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो अपराधी हैं उसका समर्थन करने वाले, एक बात कान खोल के सुन लो, बहुत दर्दनाक मौत मरोगे। यहाँ की जो कानून प्रणाली है उसके वहाँ से बच गए ना, वो नहीं छोड़ेगा। उसने सब देखा है, ठीक है, वो जानता है कि किसको कैसी सज़ा देनी है, किस तरीके से देनी है। और अननोन मैन से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये ममता बनर्जी को, ध्रुव राठी को, रवीश कुमार को और आकाश बनर्जी को और राहुल गांधी को टपका दो प्लीज़। अपना एक खेत तेरे नाम कर दूंगा प्लीज़। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।